अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस या चाइल्ड अकाउंट की परमिशन किस तरीके से दी जाती है सेलर सेंटर से। अच्छा, चाइल्ड अकाउंट क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। सिर्फ याद दहानी के लिए मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ कि चाइल्ड अकाउंट और पेरेंट अकाउंट, मेन अकाउंट में फ़र्क ये होता है कि चाइल्ड अकाउंट में आपके पास लिमिटेड एक्सेस होती है। जिस तरीके से आपके किसी दोस्त का एक घर है और वो घर पे नहीं है, वो लॉन्ग टूर पे गया हुआ है, 6 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो आपको एक्सेस दे जाता है सिर्फ 2 कमरों की, ये 2 कमरे आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी को वो लॉक कर जाता है। तो ये आपके पास चाइल्ड एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस है, आपके पास पूरे घर की एक्सेस नहीं है। इसी तरह अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर जो ओनर होता है अकाउंट का, वो वीए को कंप्लीट एक्सेस नहीं देता। वो उसको यूज़र नेम और पासवर्ड डायरेक्टली नहीं दे देता, क्योंकि उसे पता नहीं है वो अमेरिका में बैठा है, कनाडा में, आप पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं। तो वो ये करता है, वो कहता है जी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आप मुझसे परमिशन ले लें कि आप अकाउंट में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो पेमेंट वगैरह की एक्सेस वो आपको नहीं देगा, ना वो आपको चाहिए एज अ वीए। वो आपको एक्सेस देगा कंटेंट मैनेजर की, लिस्टिंग एडिट करने की, रिपोर्ट्स वगैरह की जो आपसे रेलिवेंट है, पीपीसी की। तो जो परमिशन आपको देना चाहेगा वो दे देगा। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि यूज़र परमिशन हमारे पास कहाँ पे आती है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आती हैं, उसमें व्यू की ऑप्शन क्या होती है, व्यू एंड एडिट क्या होती है, नन की ऑप्शन क्या होती है, हमने कौन सी ऑप्शन देनी है और कौन सी नहीं देनी। आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि हम चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किस तरीके से देंगे। हम आएंगे सेटिंग्स पे और यहाँ पे हमारे पास एक टैब आ रहा होगा यूज़र परमिशंस, ये नीचे आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे जिसको हमने यूज़र परमिशन देनी है, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसको इनवाइट कर देंगे। अब जब फ़र्ज़ करें आप एज अ वीए काम कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट के साथ स्क्रीन शेयरिंग की कोई भी ऐप यूज़ करके आएंगे, जूम पे आएंगे या कोई भी ऐप यूज़ करेंगे और उसको बताएंगे कि यहाँ से आपने मुझे इनविटेशन भेजना है, या अगर आप सेलर है तो आप इनविटेशन भेजेंगे पहले। अब इनविटेशन जाने के बाद जब आपका वीए या आप एज अ वीए हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस ईमेल में ऑप्शन आएगी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ जाएगी, ये नेम और ईमेल एड्रेस पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं ये सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, मैनेज परमिशन पे जाएगा, फिर आपका क्लाइंट या आप जो भी परमिशन दे रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे अब वीए का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका पासपोर्ट अपलोड होगा या उसका आईडी कार्ड, जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो मांगेगा आपसे, और नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, पाकिस्तान की ऑफ कोर्स। एज अ वीए जब आप पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपसे ये चीज़ें मांगेगा, आपने उसको अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और एक बिल या बैंक स्टेटमेंट, ज़रूरी नहीं कि आपके नाम पे हो, आप जहाँ पे रह रहे हैं बस उस एड्रेस पे हो, वो आपके फादर, आपके भाई, किसी और के नाम पे भी हो सकता है बिल, आपने वो प्रोवाइड कर दिया। बेहतर है कि आपके नाम पे हो, लेकिन किसी और का भी चल जाता है कि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस है कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, वेरीफाई नहीं होंगे, तो हमारे पास अगली ऑप्शन नहीं आएगी। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा ईमेल एड्रेस है जिस पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैनेज परमिशंस। अब इधर से मैंने देखना है कि मैंने कौन सी परमिशन देनी है उसको। A+ कंटेंट मैनेजर है, तो क्या मैंने उसे व्यू और एडिट दोनों ऑप्शन देनी है, या सिर्फ व्यू की ऑप्शन देनी है, या कोई ऑप्शन भी नहीं देनी। तो आप जो भी ऑप्शन देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्योंकि हमारा अपना अकाउंट है, अब इस पे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ये जो ऐड किया हुआ ये भी अपना ही अकाउंट है, तो आपके पास जहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, ये ऑप्शन अभी आ रही है, बस आपने इस पर क्लिक करना होगा। अब A+ कंटेंट मैनेजर व्यू और व्यू एंड एडिट, इसका क्या मतलब है? व्यू का मतलब है कि वो सिर्फ देख सकता है अंदर से, व्यू एंड एडिट का मतलब है कि वो इसमें कोई तब्दीली भी कर सकता है। तो वीए के पास ये राइट होना चाहिए कि वो ये चेंजिंग कर सके। यहाँ पे किस किस चीज़ में? एडवर्टाइजिंग में तकरीबन उसके पास सारी परमिशंस होंगी, वाइन प्रोग्राम की, प्रमोशंस की, डील्स, कस्टमर रिव्यूज़, कैंपेन मैनेजर, A+ मैनेजर, ये सारी उसके पास परमिशन आपने देनी है या आपको मिलनी है व्यू एंड एडिट की। अच्छा, इसके बाद जो ये एक चीज़ आ रही है अमेज़ॉन पे, मैनेज रिफंड्स। अब ये मैनेज रिफंड ज़रूरी नहीं है कि आपको परमिशन मिले, क्योंकि अगर कभी कभी रिफ़ंड करना होता है, हो सकता है जो आपका क्लाइंट है वो कहे जी रिफ़ंड मैं खुद ही कर लूँगा, मैंने आपको ये परमिशन नहीं देनी, आप किसी को खुद से ऑर्डर करवा के रिफ़ंड ना कर दें, ऐसा भी हो सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा आप लोग ये करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कर सकता है, इसलिए हो सकता है वो ये परमिशन आपको ना दे। अब नीचे मार्केट प्लेस गाइडेंस है, इन्वेंट्री है, फुलफिलमेंट प्रोग्राम है। तो अब इसमें से जो परमिशन भी आपसे रेलिवेंट है या आप देना चाहें, या वो आपको जो देना चाहे वो दे देगा, और जो नहीं देना चाहेगा वो नहीं देगा। व्यू और व्यू एंड एडिट का मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो आपको सिर्फ व्यू करने के ऑप्शन दे देगा कि आप देख के आगे देखें कि अब आपने करना क्या है, जिस तरह एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें से आपने जो परमिशन देनी होगी उस पर आप क्लिक करेंगे। ये सेटिंग्स हैं, सर्विसेज हैं कि वो कंपनी या स्टोर नेम चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, वैट सर्विसेज के लिए साइन अप कर सकता है कि नहीं कर सकता, टैक्स सेटिंग्स है। तो आपने पेमेंट्स के नहीं देनी परमिशन, पेमेंट्स का क्योंकि ताल्लुक नहीं है उससे कि कितनी पेमेंट आ रही है, पेमेंट की रिपोर्ट क्या है, कितनी सेल्स हो रही हैं, ये जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जो अमेज़ॉन के अकाउंट में एवरी 14 डेज़ के बाद अमेज़ॉन आपको पे करता है। और ये 14 डेज़ अभी हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकते हैं। अमेज़ॉन जब आपको थोड़ी हिस्ट्री बन जाती है तो जल्दी भी आपको पेमेंट कर देता है, आप जल्दी पेमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो परमिशन आपने देनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, क्योंकि ये अपना ही अकाउंट है, तो जब कोई सेलर का अकाउंट होगा जिसका वो चाइल्ड अकाउंट एक्सेस किसी और को देना चाह रहा है, तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू की या ओके की या सेव की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास टॉप पे या नीचे, और ये चेंज हो सकती है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसलिए मैं अभी ये कह रहा हूँ, हो सकता है अभी राइट टॉप पे आती हो, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं और आ रही हो। तो जहाँ पे भी आ रही होगी हम उसको सेव कर देंगे, और उसके बाद आपने ये परमिशन दे दी अब अपने VA को, या अगर आप VA हैं तो आपको ये परमिशन मिल गई। अब आप ये काम कर सकते हैं। ये क्यों होती है ये परमिशन, वो आपको डायरेक्ट अकाउंट की एक्सेस क्यों नहीं देता, ये मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस। अगर आपके क्लाइंट को नहीं पता तो वो आपके साथ जूम पे आएगा और आपको कहेगा जी मुझे बताएं कहाँ से मैं आपको एक्सेस दूँ। और अगर आप सेलर हैं तो आपको पता है कि आपने किस तरीके से चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट्स को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। रिपोर्ट्स के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए कि मैंने PPC चलाई थी तो उसका क्या रिजल्ट आया, कितने पैसे लगे, कितनी सेल्स आई, और या आपको रिटर्न रिपोर्ट चाहिए या कोई भी रिपोर्ट आपको चाहिए, तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं। जब हमने सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू लिया था तब भी हम रिपोर्टिंग के टैब को देख चुके हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में जाके देखेंगे कि रिपोर्टिंग के टैब में रिटर्न रिपोर्ट्स अगर हमने डाउनलोड करनी है तो वो किस तरीके से होती है, कहाँ पे आती है, देखना है तो कैसे देखना है, डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, ये सारा काम रिपोर्टिंग का कैसे और किस टैब में होता है। रिटर्न रिपोर्ट के बारे में स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में जाके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। सेलर सेंट्रल अब हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास एक टैब आता है रिपोर्ट्स का, तो इस टैब पे हम जाके जाएंगे रिटर्न रिपोर्ट्स में। रिटर्न रिपोर्ट्स पे क्लिक किया। अच्छा, रिटर्न रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद एक चीज़ जो आपने सबसे पहले देखनी है, ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे रिटर्न रिपोर्ट लिखा आ रहा है, जो कि कभी राइट साइड पे भी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो कोई भी चेंजिंग हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी ना, वो आएगी FBM की, फुलफिल बाय मर्चेंट की, जो हम खुद से भेज रहे हैं। लेकिन हमने क्योंकि FBA रिपोर्ट्स देखनी है, अगर FBM देखनी है तो आप यहाँ से यहीं से रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे, लेकिन इस अकाउंट पर क्योंकि हम FBA कर रहे हैं तो हम जाएंगे FBA रिपोर्ट्स पे। ये व्यू FBA रिपोर्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हमने अभी क्या करना है, हम सिर्फ अभी रिटर्न रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आके स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि हमारे पास रिटर्न की ऑप्शन कहाँ पे आ रही है। ये FBA इन्वेंट्री, अमेज़ॉन फुलफिल शिपमेंट रिपोर्ट्स के अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर्स के थ्रू जो काम हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ करना है, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गई कस्टमर रिटर्न्स। इसमें हमारे पास ये आ रहा है FBA कस्टमर रिटर्न्स रिपोर्ट। इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है व्यू ऑनलाइन और एक है डाउनलोड। आप चाहे तो इसको डाउनलोड करें, चाहे तो डायरेक्टली ऑनलाइन जाके देख लें। हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें बताए ये इवेंट डेट कि हमें लास्ट 90 डेज़ में कितनी रिटर्न्स आई हैं।
अच्छा, ये जो ऊपर के हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं ना, ये उस सूरत में है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एसिन के रिटर्न्स देखने हैं, हम क्योंकि ओवरऑल अकाउंट पे देख रहे हैं, अगर आपको स्पेसिफिक एसिन का देखना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, उसका एसिन यहाँ पे डाल देंगे, मर्चेंट एसकेयू यहाँ पे डाल देंगे, अमेजोन ऑर्डर आईडी डाल देंगे, जिस चीज़ की आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अदरवाइज सिंपल लास्ट 90 डेज जनरेट रिपोर्ट, इससे मुझे ये दिखा दिए कि ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो लास्ट 90 डेज में रिटर्न हुए हैं। अब रिटर्न होने की रीज़न क्या थी, ये रीज़न भी हमारे पास आ रही है यहाँ पे। ये डिफेक्टिव, कस्टमर डैमेज्ड, कस्टमर डैमेज्ड, डिफेक्टिव, कस्टमर डैमेज्ड, डिफेक्टिव, तो उसके अंदर या उसको डैमेज हुई मिली है, डैमेज हो गई है, या प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था, कोई फॉल्ट था। एक प्रोडक्ट फॉल्टी होना और चीज़ है, डैमेज होना और चीज़ है। फॉल्टी होता है कि प्रोडक्ट उसको सही पैकेजिंग में मिली है, उसने खोली है तो उसमें कोई फॉल्ट था। लेकिन डैमेज क्या होता है कि रास्ते में कोरियर सर्विसेज में पैकेजिंग ही डैमेज होगी, कहीं से फट गया, बारिश हुई, पानी बहुत ज़्यादा हुआ, अंदर चला गया, तो वो कहते हैं जी मुझे ये प्रोडक्ट मिली ही इस हालत में है कि ये इस काबिल ही नहीं थी कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता। तो हमने जो भी रीज़न थी, हमें ये इन्फॉर्मेशन, अब ये रिटर्न आई, अमेज़ॉन ने उसके अगेंस्ट उसको रिफ़ंड कर दिया या उसने प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट मांग ली, वो सारा मामला अलग है। अभी हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट हमारे पास आती कहाँ से है। तो ये आसान सा तरीका है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। अब हम कहते हैं जी हमें सिर्फ लास्ट 30 डेज़ की चाहिए, तो आप 90 डेज़ को 30 डेज़ कर दें जाके। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कम आए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें जी, यहाँ पे अब मुझे कह रहा है कि 12 आइटम्स लास्ट 30 डेज़ में हमारे पास इस अकाउंट पे 12 रिटर्न्स आई हैं। उसकी रीज़न हमें सामने दे रहा है, और आगे जो भी कस्टमर ने फीडबैक दिया है, अनवांटेड आइटम, यानी वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए थी, या अननोन रीज़न से भी वहाँ पे राइट्स हैं। यूके, यूएसए, उन कंट्रीज़ में, या अमेज़ॉन की जो सर्विसेज हैं उसमें बायर का ये राइट है कि वो बगैर किसी वजह के रिटर्न कर दे और लिख दे कि अननोन रीज़न। वो कहता है मैं बताना भी नहीं चाहता, लेकिन प्रोडक्ट अपने वापस लें और मेरे पैसे मुझे दे दें। या रिप्लेसमेंट के सूरत में तो वो बताएगा कि इसमें ये मसला था इसलिए रिप्लेसमेंट चाहिए, लेकिन बगैर किसी वजह के भी कस्टमर रिटर्न कर सकता है, बायर रिटर्न कर सकता है, और ये कोई मसले की बात नहीं है। बहुत से ऑर्डर्स में से अगर 0.01 या 0.1 या 0.5 या इवन 1% तक रिटर्न्स आ भी जाती हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। लोगों का राइट भी होता है, कहीं प्रोडक्ट में प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई भी मसला हो सकता है। तो रिटर्न रिपोर्ट्स आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जितने दिन की आपको चाहिए। ये मैं अभी देख रहा हूँ रिटर्न रिपोर्ट। आप कहते हैं जी मुझे डाउनलोड करनी है, तो ये डाउनलोड पे आएंगे आप। डाउनलोड पे आके आप जितने दिन की आपको चाहिए, 30 डेज़ की या एग्जैक्ट डेट्स की, आप रिक्वेस्ट कर देंगे डाउनलोड की। ये अभी कह रहा है जी इन प्रोसेस है, अभी थोड़ी देर में इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारे पास रेडी हो जाएगी। हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी इन प्रोग्रेस है, कुछ ही देर में रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। जिस तरह इसके नीचे एक आ रही है, अभी कुछ देर पहले मैंने की थी, इसके नीचे एक आ रही है, ये भी रेडी हो गई है। ये देखें जी, इन प्रोग्रेस की जगह डाउनलोड लिखा आ गया। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल की फाइल को, और डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। हमें वैसे तो नॉर्मली आप इसको ऑनलाइन भी देख लें तो आपका सारा काम हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस वो चीज़ें आप वैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कोई आपका सॉफ्टवेयर या टूल साथ लगा होता है। लेकिन वही चीज़ जो मैंने ऑनलाइन देखी थी, वो यहाँ अगर मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखनी है तो इस तरह से डाउनलोड करके अपने पास भी आप रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इतना सारा काम सीखा है, अब कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमने अपनी लिस्टिंग क्रिएट की, लिस्टिंग बनाई, वो शो नहीं हो रही, हमारी पिक्चर्स नज़र नहीं आ रही, हमने पीपीसी ऐड चलाया, वो नहीं चल रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकता है। तो उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन ये होगा कि हम अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करेंगे, अमेज़ॉन को बताएंगे कि हमें ये मसला आ रहा है, अमेज़ॉन हमें उसका सलूशन देगा। उसके सलूशन के 3 तरीके हैं। एक है कि आप अमेज़ॉन को ईमेल करेंगे, सेकंड है कि आप लाइव चैट कर सकते हैं, थर्ड है कि आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन आपको खुद कॉल बैक करेगा, अमेज़ॉन का कोई भी रैप आपको कॉल करेगा और आप उसे अपना मसला बताएंगे। लेकिन हम डायरेक्टली कॉल पे नहीं जाते,
70 to 80% केसेस में हमारा मसला ईमेल पे हल हो जाता है। तो जब हल हो जाता है तो हमने कॉल के ऑप्शन पे नहीं जाना। और वैसे भी इसमें कोई ऐसी घबराने की बात भी नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश की बहुत अच्छी नहीं है, आप सिर्फ अगर इंग्लिश का गुजारा भी कर लेते तो आप कॉल पे गुजारा कर लें तो वो काफ़ी है। आपको कोई फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए कॉल पे बात करने के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ईमेल पे मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज लाइव चैट पे हो जाएगा। बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको कॉल पे जाना पड़े, बल्कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे वीएस को जानता हूँ जिनको कई साल हो गए काम करते हुए और कभी भी उन्हें कॉल पे नहीं जाना पड़ा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शंस का पता होना चाहिए। वहीं हम स्क्रीन पे चलते हैं, चल के देखते हैं कि अमेज़ॉन के साथ किसी भी मसले की सूरत में हम केस कैसे ओपन करेंगे। चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, सेलर सेंट्रल पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, ये टॉप राइट पे हेल्प की। ये ऑप्शन जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं और भी हो सकती है। अच्छा, हेल्प पे आने के बाद हमने ये नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है गेट सपोर्ट, हमने इस पर क्लिक किया। अब इस पे दो ऑप्शन आ रही हैं कि अगर आपको स्टोर के नाम से या स्टोर से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है या पीपीसी से रेलिवेंट है तो नीचे, अगर लिस्टिंग के हवाले से या कोई भी और प्रॉब्लम है तो ये ऊपर की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आके हम ये नीचे वाली ऑप्शन पे जाएंगे कि हमारे पास ऑप्शंस आ जाएं कि हमारे जो मसले आ रहे हैं उसके रेलिवेंट हमें यहाँ पे शो क्या कर रहा है ये। अच्छा, हम कहते हैं जी प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंट्री लिस्टिंग नॉट एक्टिव। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, फिक्स अ प्रोडक्ट पेज, चेंज अ प्रोडक्ट्स कैटेगरी, कि आप चाहते हैं जी कैटेगरी चेंज करनी है, आपने गलती से गलत कैटेगरी में लिस्टिंग क्रिएट कर दी थी। ये मैंने आपको लिस्टिंग क्रिएशन में सिखाया कि कैटेगरीज या सब कैटेगरीज क्या होती हैं। तो हमने कहा जी लिस्टिंग नॉट एक्टिव। उसके बाद हमने कहा जी कॉन्टैक्ट अस, यानी हम डिटेल में जाना चाह रहे हैं। अब डिटेल में चले गए, यहाँ पे हमने अपना इशू डिस्क्राइब किया बड़े बेहतरीन तरीके से। पहले ग्रीटिंग्स लिखा, या ग्रीटिंग्स ही बेहतर रहेगा क्योंकि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हमें पता नहीं है कि हमारी ईमेल किस वक्त देखी जा रही होगी। ग्रीटिंग्स लिख के अपनी पूरी बात लिख के नीचे थैंक यू, योर यूजुअल सपोर्ट इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, या इस तरह की कुछ अच्छी सी लाइंस आपने लिखनी है। लिखने के बाद आपने ये ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, जो भी आपके अकाउंट का ईमेल एड्रेस है, कोई और नहीं। अकाउंट का ईमेल एड्रेस अपने यहाँ पे लिख दिया आपने। ऐड सीसी में करके आप कोई और भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये सेंड कर देनी है। अगर तो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत ही ज़रूरी या कोई ऐसा मसला है कि जिससे लॉस हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी सेल्स रुकी हुई है, कोई मसला है, अर्जेंट है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। ये जो बॉक्स आ रहा है, ये रेड कलर का साथ प्लस का साइन आ रहा है, फिर आपको अमेज़ॉन अर्जेंट रिप्लाई करेगा। लेकिन बिला वजह इस पर नहीं क्लिक कर देना। ये मसला ऐसा नहीं है, लेकिन आपके मुझे अर्जेंट रिप्लाई चाहिए, जहाँ पे अर्जेंट चाहिए ज़रूर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये लास्ट पे चैट की ऑप्शन है, यहाँ पे अगर चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ पे हम लाइव चैट कर सकेंगे। लाइव चैट की भी हमें मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले मसले में ईमेल में हमारा मसला हल हो जाता है। और लास्ट एक ऑप्शन हमारे पास फ़ोन कॉल की भी है, अपना नंबर देंगे आप यहाँ पे और उसके बाद कॉल मी नाउ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में आपको कॉल बैक आ जाएगी। अब यहाँ पे एक मसले की बात है, आप कहें जी मैं तो पाकिस्तान में हूँ तो मुझे कॉल कैसे आएगी, पाकिस्तानी नंबर पे आएगी, यूके के नंबर पे आएगी। तो टेक्स्ट मी एक ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड करके 10 या 12 डॉलर में एक यूके का या यूएसए का नंबर ख़रीद सकते हैं 1 साल के लिए। उस नंबर पे आपको कॉल भी आएगी, आप उसे कॉल कर भी सकते हैं, उस पर आप व्हाट्सएप वगैरह भी बना सकते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक लोकल नंबर भी हो जिस मार्केट में आप बेच रहे हैं, तो और इस तरह की बहुत सी ऐप्स हैं, आप ढूंढ सकते हैं, किसी भी ऐप पे ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहा जी हमने ईमेल कर दी, कुछ लिख दिया और ईमेल सेंड कर दी। अब ये हमारे पास ईमेल शो कहाँ पे हो रही होगी, तो ये हमारे पास केस लॉग आ रहा है, ये ऊपर केस लॉग की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हमारे पास वो सारे केसेस आ रहे हैं इस अकाउंट पे, क्योंकि हमने पहले से कुछ केसेस ओपन किए हुए हैं। तो क्रिएशन डेट आ रही है, आगे उसकी आईडी आ रही है, स्टेटस आ रहा है कि उसका आंसर मिल गया या नहीं मिला, ईमेल एड्रेस आ रहा है हमारे पास, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है कि इशू क्या था, किस इशू पे हमने अमेज़ॉन के साथ केस ओपन किया था। ये व्यू करेंगे तो हमारे पास इसकी मज़ीद डिटेल भी आ जाएगी कि हमने इसमें क्या क्या लिखा था, अमेज़ॉन ने क्या रिप्लाई किया, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई भी मसला होगा सिंपली हेल्प पे जाके, सपोर्ट पे जाके केस ओपन कर देंगे। केस के रिप्लाई आपके पास केस लॉग में शो हो रहे होंगे। केस लॉग भी हमारे पास यहीं पे हेल्प के अंदर जाके ये केस लॉग आ रहा है। चाहे आप अभी मज़ीद गेट सपोर्ट और अगले पेजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो जब आपने केस खोलना है तब जाना है। जो केस का रिकॉर्ड आपने चेक करना है
वो सिंपली हेल्प पे जाके केस लॉग पे क्लिक किया तो हमारे पास सारे केसेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया कि केस कैसे खोलते हैं अमेज़ॉन के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप सिंपली यहीं पे जाएंगे, हेल्प पे जाएंगे और अमेज़ॉन के साथ अपना केस ओपन कर लेंगे।